राधे राधे जी, कैसे हो गए? अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो गए। और मैं थोड़ी आजकल बहुत टेंशन में चल रही हूँ, क्योंकि किसी को बता भी नहीं सकती कि क्या टेंशन है। और बताऊँगी तो बाद में बताऊँगी, आखिरी में, एंड में। और देखो कि मैंने नाश्ता कर चुकी हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा है। तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। और उसके पापा गए हैं दूध लेने के लिए, बच्चे सो रहे हैं, है ना। टाइम हो रहा है 7:15 बज रहे हैं। मेरा आंसू, नाती, बहू सब सो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत सही नहीं है। तो इसी की वजह से तो मुझे हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आके पड़ गई हैं। पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा, किस लिए हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि किस चीज़ की वजह से मेरे घर में इतनी परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं। मेरे बच्चे भी सब तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे बड़े वाले बेटे की भी तबीयत ख़राब चल रही है, छोटे वाले बेटे की भी तबीयत ख़राब चल रही है। उसके भी टेस्ट वगैरह हुए हैं, बहू उसके भी हुए हैं, बड़े वाले बेटे के। मेरी भी दवा चल रही है, इसके पापा की भी चल रही है। सारे लोग दवा खा रहे हैं, है ना। पता नहीं क्या हुआ है घर में, कुछ पता नहीं चल रही है कि ऐसा क्या हुआ, किसके ऊपर क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे, फिर सारा काम भी मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में छोटी वाली बहू भी बीमार पड़ी है, वहाँ पर वो बीमार पड़ी है, यहाँ पर जी बड़ी वाली पड़ी है। और मुझे ही थोड़ा जैसा काम कर रही हूँ, बैठ बैठ के मैं खुद ही कर रही हूँ। इसके पापा थोड़ा हाथ बटा देते हैं। मेरा बच्चे सब बीमार पड़े हैं, ऐसा ही हो गया है सब। मेरे पे भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो मैं इतनी बड़ी दिक्कत आई है कि मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती। और करूँगी भी, थोड़ा बहुत लिंक दूँगी भी, तो मैं आगे वीडियो में दूँगी और देखना। और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, और नहा धो के नाश्ता कर लिया, क्योंकि पूजा हो नहीं रही है मेरे घर में। अभी पूजा नहीं हो रही है, और पूजा क्यों नहीं हो रही है इसका कारण भी मैं बताऊँगी। तो अभी मैंने नाश्ता कर चुकी हूँ। अब मैं नाश्ता करके मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ करके जो कपड़े उपड़े पड़े हैं थोड़े बहुत वो धोऊँगी। उसके बाद में बच्चे उठ जाएंगे, उनके लिए चाय नाश्ता दूँगी, है ना। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। और मुझे अपना चैनल भी देखना पड़ रहा है, जिस तरह से लाइव भी लगानी पड़ती है, वीडियो डालनी पड़ती है, क्योंकि काम चाहे कुछ भी हो। अब मान लो हम कहीं जॉब करने जाते हैं, जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमारे घर में कितनी भी दिक्कतें आ जाए, तो 2 दिन 4 दिन छुट्टी कर लेंगे। हम कितने दिन की छुट्टी करेंगे, काम तो हमें फिर वही करने पड़ते हैं ना, सारे करने ही पड़ते हैं। फिर दिखाती हूँ मैं, तो भी चाहे रो के करो या कुछ भी, जब हम इस पर आए हैं सोशल मीडिया पर, तो हमें थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मैंने अंधेरा कर रखा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। तो यहाँ मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे बहुत। और वो भी आ चुके हैं दूध लेकर, दिखाती हूँ, फिर करते हैं आगे। दूध जाऊँ कपड़ा धो। यहाँ धुल गए मेरे कपड़े, थोड़े से कपड़े थे तो मैंने धो दिए सारे। मैं धो के आई हूँ बर्तन, कपड़े धो के आ। नहीं लाइट जली, अरे वैसे बना देना पूरे, लाइट जला दो।
जी देखो भाई, गर्मी बहुत और 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरे देखो सिंदूर बह बह कर नीचे चला जा रहा है। आती हूँ, मेरी मैगी देखो कैसे बैठी मेरे साथ साथ। भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई गली में पता नहीं क्यों हो रही है, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। गली में पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही है, दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा किराया। हेलो टू फैमिली जी, राधे राधे जी। मैंने बोला था कि मैंने शुरू वीडियो में बोला था कि मैं आगे बताऊंगी कि मतलब मेरे घर में क्या हुआ है और ऐसा क्यों मैं बोल रही थी। तो मैं बोल रही हूँ कि पता है कभी कभी किसी की हाई भी लग जाती है। लोग बोलते हैं कि हाई लगी हुई है, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि हाई लग जाती है। हाँ, पहले मैंने सुना ही था, पर आज मैंने महसूस भी किया है मेरे घर पे। मैंने अपने सामने ही देख ही लिया है कि बहुत ही ज़्यादा जब हमारे घर में मतलब कोई काम अच्छा होता है ना, तो सब पूरी दुनिया को पता लग जाती है कि तुम्हारे घर में जे काम हुआ है, जे काम हो रहा है ना तुम्हारे घर में, ऐसा है ना, सब लोग पूछेंगे। और जब तुम्हारे घर में कोई काम बिगड़ जाता है या कुछ, तो लोग सुन के अनसुना कर देते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, और जानकर भी अनजान बन जाते हैं। तब ना तुमसे कोई पूछता है और ना कुछ कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं और क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है ना। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि बस अपने घर की चीज़ें जो मैं वीडियो में बताती हूँ, आज लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो गलत है कि वो है। मैं जो बोलती हूँ कि मतलब कोई बातें होती हैं अपने घर में एकदम गुप्त रखनी चाहिए, किसी को भी भनक भी मत पड़ने दो। क्योंकि जब हमारे घर में किसी को भनक पड़ जाती है ना, तो लोग पहले दांत पहले रख लेते हैं उस घर के ऊपर कि हाँ अब तो उनके घर में बहुत अच्छा होने वाला है, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब किसी घर में बुरा होता है तब कोई ना पूछने आएगा तुम्हारा और ना कोई, बस एक बार ढिंडोरा पीटने आएंगे, उसके बाद में कोई मतलब नहीं किसी, है ना। तो मैं तो यही कह रही हूँ अपने घर की सारी बातें गुप्त रखो। जब काम तुम्हारा हो जाएगा तो खुद दुनिया को पता लग जाएगी कि हाँ उनके घर में ऐसा हुआ है। काम होने तक, जब तक काम तुम्हारा पूरा तरीके से नहीं बनता है, किसी को भी अपने घर की बात मत बताओ। क्योंकि मेरे घर में मैं बताती हूँ कि मेरी बहू के कुछ दिन थे, मतलब प्रेग्नेंट थी, मतलब 5 महीने थे, तो मेरी बहू के अचानक ही अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। अचानक से ही 5 महीने में बस तबीयत ख़राब हो गई और 5 महीने की लड़के की डिलीवरी करवानी पड़ी। बच्चा पेट में ही, धड़कन उसकी बंद हो गई। तो मैंने तो देख भी लिया अपनी आँखों से और सुन भी लिया कि बस कोई भी नहीं आते हैं, बस तुम्हारे लोग तो किसी के साथ में, मेरे साथ में कोई बुरा भी करे ना, फिर भी मेरे मुँह से इतना गलत नहीं निकलता। मैं तो यही कहती हूँ भगवान जो मेरा गलत सोच रहा है ना, उसका भी भगवान खूब भला करे, खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। जो मुझे अपना दुश्मन मानना है वो भी खूब तरक्की करें, आसमान छू लें, और भगवान उनको इतना दे कि वो अपने पराये सबको भूल जाए। बस इतना दे ना भगवान, खूब दे खूब दे। और मुझे तो भगवान इतना दे कि बस आए गए की इज्जत कर लूँ। मेरे बैंक बैलेंस भरने वाले नहीं चाहिए, किसी को दुख बीमारी ना हो, कोई संकट हो, कष्ट ना हो, बस मुझे तो इतना ही चाहिए। मुझे इससे ज़्यादा भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। दाल रोटी आराम से चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना कि वीडियो बनाती हैं कि ऐसा करती हैं, तो मैं तो खुले खजाने वीडियो बनाती हूँ। और लोग जो गुप्त तरीके से वीडियो बनाते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं लोग और लोगों को दिखाते हैं, हमें नहीं पता लगता, मुझे नहीं पता लगती है, सबकी पता लगती है। सब वीडियो बनाते हैं, सबका मन होता है। तो वो और बस मैं इतना ही कहूँगी।
और मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जो हमारा भला सोचते हैं वो भी अपने ही होते हैं, जो बुरा सोचते हैं वो भी अपने ही होते हैं। भला तुम्हारा कम सोचेंगे, बुरा ज़्यादा सोचेंगे। तो मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करना। राधे राधे जी। तो मैंने यहाँ बता दी है। और हाँ, और बताऊँ, मेरे सभी बच्चे मतलब बीमार पड़े हैं। बड़ा वाला बेटा को भी, जैसे बहू की तबीयत खराब हुई, उसे भी इतना तेज़ बुखार, 2-3 दिन बुखार में परेशान रहा, और अभी तक सही नहीं है। छोटा वाला बेटा, वो भी, उसके भी टेस्ट वगैरह हुए हैं, वो भी सही नहीं है। और जो मेरे पति हैं उनको भी बीपी, शुगर, बीपी हाई है उन्हें भी। मेरी भी तबीयत सही नहीं चल रही है, पर घर में काम करना ही है, चाहे जैसे भी करो। दवा खा खा के चल रही हूँ मैं भी। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अपने घर पे आए मत पड़ने दो। जो लोग मतलब हमारी वीडियो लाइक करना पसंद नहीं करते हैं, पर छुप छुप के हमें देखना पसंद करते हैं। देखे बिना तो उनकी रोटी भी हजम नहीं होगी हमारी वीडियो, और ना देखे बिना वो कुछ काम कर सकते जब तक वो देख नहीं लेंगे हमारी वीडियो दिन भर में एक बार। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे जी।